Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा हूं मैं, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, वहां की गवर्नमेंट ने कुछ सारी चीजें आपको दी होंगी रिलैक्सेशन हो या मोटिवेट करने को। तो हमारे स्टेट में लेट्स से इन मध्य प्रदेश, आपको अगर बिजनेस फॉर्म डालनी है, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट आर दी पॉलिसीज, व्हाट आर द स्कीम विच गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज प्रोवाइडिंग, एंड व्हाट आर द स्कीम एंड व्हाट आर द पॉलिसीज विच द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज प्रोवाइडिंग, माइट बी डिफरेंट। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डालना, वहां पे इंडस्ट्री डालना, यहाँ पे इंडस्ट्री चलाना, वहां पे इंडस्ट्री डालना, डिपेंड करेगा यहाँ की पॉलिटिकल स्कीम्स पे, पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज। समझ आ रहा है? जैसे लिखा हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा अगर आप बोलो बिजनेस फ्रेंडली कोई स्टेट है, दैट्स अ गुजरात। ठीक है, सब आपको पता होगा, आज से नहीं है, आज से 20-25 साल पहले से आप देख रहे हैं। ठीक है, डिमांड फॉर वुलन हाई इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉट इन साउथ इंडिया। व्हाट आर दिस, व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन मैटर करती है ना। वहां पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर ठंडा माहौल होगा। जब ठंडा होगा, ठंडा वेदर होगा, तो वहां पे कौन से कपड़े ज्यादा चलेंगे? वुलन के। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में तुम क्या पहनोगे? राजस्थान में आप वुलन क्लॉथ पहनोगे क्या? नहीं पहनोगे। तो कॉटन क्लॉथ पहनोगे। तो सूरत चले जाओ, तो सूरत में आपको क्या मिलेंगे? कॉटन कॉटन कॉटन। एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस किसी पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म पे लगते हैं, है ना। तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर हम सम टोटल करें, तो सम टोटल करने में कई जगह, कई चीजें, इट विल एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, एंड कई बार कई चीजें इट विल एक्ट एज अ थ्रेट फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। कहा हो गया, रो कह रहे हो? किसने मार दिया? अभी रो सा रहा है, एक आंख देख उसकी, ऐसा आराम से देखिए। ठीक है, ऐसा देख रहा है जैसे रो रो के, जैसे मतलब माँ साहब काहे पढ़ा रहे हो, छोड़ दो हमको। ठीक है,
तो देखो वो थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी दोनों के जैसे एक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखें थ्रेट क्या होता है, डिमांड फॉर स्कूटर इज फॉलिंग। किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर स्कूटर की डिमांड कम हो जाए तो दैट विल बी अ थ्रेट फॉर योर कंपनी, नो। लेकिन वहीं पे अपॉर्चुनिटी क्या होगी, डिमांड फॉर द बाइक्स इज इंक्रीजिंग। भाई स्कूटर और बाइक दो ऑप्शन है आपके पास, और इसकी डिमांड गिरने लगी, इसकी डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। तो भाई ये क्या होगा, दिस विल बी अ थ्रेट फॉर दिस एंड दिस विल बी अ डिमांड फॉर दिस। तो यहाँ पे एक कंपनी है बजाज ऑटो हैज स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर एंड दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मोर ऑफ द बाइक्स। समझ आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो तो न्यू ट्रेंड केम इन द मार्केट, लड़कियां आजकल बुलेट ले रही हैं, ठीक है, लड़कियां बहुत बुलेट खरीद रही हैं और बहुत सारी गाड़ी बाइक चलाने का बेसिकली उनको मन करने लगा है। तो इन बिग सिटीज इफ यू गो टू द बिग सिटीज तो वहां पे देखेंगे नंबर ऑफ बाइक आर टेकन बाय द गर्ल्स, वुमेन राइडिंग बाय द वुमेन्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, बाइक्स लड़कियों के लिए भी अलग से बनने लगेंगे, माइट बी इन पॉसिबल वेज कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक मॉडल आ जाए कि ये बाइक्स लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली हम बना रहे हैं, स्पेसिफिक डिजाइन आ जाए, तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। नहीं होगी, कलर कलर पिंक कलर की आने लगी गाड़ी, लो समझ में आ रहा है, पिंक कलर की गाड़ी लोग खरीदेंगे खूब, तुम भी खरीदोगे, अगर गिफ्ट देने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम डायनेमिक नेचर। तो दूसरा आता है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर में क्या आएगा, कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू व्हाट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। बट ऑफ दिस यार हर साल आप देखते हो पल्सर सिंस 2000 और 2004 पल्सर गाड़ी आ रही है, पल्सर गाड़ी अभी तक आती है। तो चेंज क्या है, उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है। यू हैव सीन बेस्ट कार ऑफ द ईयर 2002, 2003, 2004, 2005 स्विफ्ट को मिलता था, ठीक है। स्विफ्ट आज तक आ रही है 2025 साल से। तो क्यों बिक रही है भाई, क्या पुरानी गाड़ी वही अभी तक बिक रही है? नहीं, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, पेट्रोल कैसे बचाएं, एवरेज कैसे बढ़ाएं, माइलेज कैसे बढ़ाएं, कैसे उसका लुक में ट्रांसफॉर्मेशन कराएं, ये सारी चीज क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर प्रेफरेंस, यूजेस ऑफ फीडबैक्स, फेसबुक सॉरी, ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, यूज ऑफ फेसबुक एंड ऑल बता रहा है बस कि किसको कौन सी चीज पसंद है, लाइक दैट। नाउ एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, जब भी मार्केट में कोई नई कंपटीशन आती है तब भी आप देखते हो व्हाट क्या देखने मिलता है, जब भी मार्केट में कोई नई कंपनी आएगी तो नए फीचर के साथ आएगी, नो, तो दैट विल बी अ कंपटीशन फॉर यू। समझ आ रहा है, जब भी कोई मार्केट में नई कंपनी आएगी समझ जाना, इट विल बी समथिंग न्यू। कोई पुरानी चीज होगी कोई भी आपको नहीं खरीदेगा अनटिल अनलेस वो सस्ता ना बिके और अच्छा ना बिके। क्वालिटी रिमेन सेम और सस्ता बेचो तो बिकता है, या महंगा बिके लेकिन क्वालिटी शुड बी एनहेंस्ड, इंप्रूवमेंट आ गया, तभी लोग आपको खरीदेंगे। आपको खरीदेंगे मतलब द गुड विच यू आर ट्राइंग टू सेल। गेटिंग नाउ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी समझ में आता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। कई बार ऐसी चीजें होती है, नो वन हैज प्रेडिक्टेड दैट 2020 में कोरोना जैसा कुछ आ जाएगा, लेकिन उसको झेलने के लिए आपकी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी, आपको पता है, बहुत सारी बिजनेस फर्म्स बंद हो गए थे, क्यों, वो रन ही नहीं कर पाए, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद द अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब बिना सोचे समझे कुछ ऐसा सडन चीज आ जाए कि इसके बाद अब क्या। सेम थिंग, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, particularly when environment changes are taking place frequently, ठीक है। हमेशा बहुत जल्दी 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 चीजें होती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, दिस इज बेसिकली रेनी सीजन अबाउट टू एंड ना, खत्म होने वाला है। तो रेनी सीजन खत्म होने का ठंड आएगी, लेकिन इमेजिन करो कि इन द मंथ ऑफ नवंबर जब ठंड का महीना चालू हो जाता है, उस समय खटाखट बारिश ही बारिश हो, मतलब पानी पानी हो, तो बेटा उस समय बिकेगा क्या ज्यादा, स्वेटर की ज्यादा डिमांड होगी या डिमांड छतरी की ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है छतरी की ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है। आप इमेजिन करो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इट कैन बी हैपन, और ये बहुत मतलब दूर की बात नहीं है, इट कैन बी हैपन, ठीक है। यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आई वाज सीइंग वन ऑफ द कोई मैं वीडियो देख रहा था, आई डोंट नो वेयर, बट उस वीडियो में मैं एक चीज देख रहा था, आज से 100 साल पहले आपके दादा दादी के समय पे या पापा मम्मी के समय पे, दादा दादी के समय पे, उन लोग जब आसमान में तारे देखते थे तो एकदम मिल्की वे जो अब दिखता था पहले, मिल्की वे का मतलब है तारे 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 तारे, ये देखना, ठीक है। सम ऑफ द प्लेसेस आपको व्हाइट कलर की कुछ लाइंस एंड ऑल इस टाइप का दिखता था। मैं फोटो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली, बट तारे तारे बहुत होते थे। अब आसमान में देखते थे, कहा जाता तारे गिर नहीं सकते, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली व्हेन यू सी द स्काई, आपको करीब कम से कम 100 स्टार तो दिखते थे मिनिमम। आज के डेट में आप अपने छत पे जाओ और तारे देखो कितने दिखते हैं, बामुश्किल
एक नॉर्मल प्लेस में अगर जबलपुर इंडिया में आप कहीं भी जाओगे तो आपको मुश्किल 40-50 दिखेंगे, कुछ जगह है जहां पे बहुत ज्यादा दिखेंगे, वरना 40-50 दिखेंगे। वहीं आप मेट्रो सिटी चले जाओ, नंबर ऑफ स्टार्स और कम हो गए। वहीं आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, साउथ अफ्रीका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाओ, इट्स आई हैव सीन दैट, वो वीडियो में दिखाया उसमें, तो उसमें देख रहा है कि स्टार बहुत कम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स है। बेसिकली इन फ्यूचर आप देखोगे कि आपका सपाट दिखेगा। ये क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड नथिंग एल्स। समझ आ रहा है? आप देख रहे हो आजकल बारिश हर महीने होती है, पहले होती थी क्या? जब आप छोटे थे तब बारिश हर महीने होती थी क्या? आजकल की गर्मी देखो, आप बाहर निकलोगे ऐसा लगेगा कि आग जल रही है और आग के थपेड़े लग रहे हो। ऐसे होता है ना ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड जून। पहले इतना चिलचिलाती गर्मी होती थी क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसा एनवायरमेंट चेंज कंटिन्यूअसली होता है, फ्रीक्वेंट चेंज होने के कारण आपकी कंपनी में वट एवर बिजनेस यू आर रनिंग, उसमें आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने पड़ेंगे और लाने पड़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, अनसर्टेन। ठीक है? नेक्स्ट कम कॉम्प्लेक्स। एनवायरमेंट इज easier to understand in parts but difficult to understand as a whole। एनवायरमेंट की बात करें तो एक एक इंडिविजुअल चीज के बारे में देखोगे तो बहुत इजी है, समझ में आता है क्या करना है, लेकिन एज अ होल जब हम बात करते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जहां पे जटिलता होती है। जटिल समझते हो ना, विच यू कैन नॉट इजिली एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन। रिजिड नहीं, रिजिड इज डिफरेंट। रिजिड मतलब होता है कठोर। व्हेन आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। जटिल मतलब हमारी बॉडी फंक्शन, हम सांस ले रहे हैं, हम नॉर्मल, हमारी बॉडी फंक्शन, बॉडी को देख के कोई नहीं बोलेगा कि हमारे अंदर जो सिस्टम लगे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जब अंदर जाओगे तो आपको समझ में आता है सांस लेने पे क्या क्या चीजें होती है। समझ में आ रहा? ऑक्सीजन भी जा रहा है, ब्लड भी फ्लो हो रहा है, हार्ट भी पंप हो रहा है, आपकी बॉडी से ब्लड में जाने के बाद सेल में अलग अलग रिएक्शंस हो रही है। वो रिएक्शंस कौन सी है आपको पता है ना? कौन सी है? रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन रिएक्शन में सेल के अंदर क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी हर जगह जाती है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है? कॉम्प्लेक्स मतलब विच कैन नॉट इजिली अंडरस्टैंडेबल, बहुत इजीली जो समझ में आए, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एग्जाम्पल, इजियर टू अंडरस्टैंड द फॉल इन द डिमांड बट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉल। देखो यार, इजीली समझ में आता है कि स्कूटी खरीदनी बिकनी बंद हो गई है, बाइक बिकनी ज्यादा हो गई है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू कम टू द रीजन, क्यों स्कूटी की डिमांड कम हो गई है और बाइक की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लगाएंगे। यू कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट व्हाई। ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नॉट ओनली वन रीजन। समझ आ रहा है? इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। स्कूटी में इजीली एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। कैसे एक्सीडेंट? यू कैन नॉट इजीली कंट्रोल इट। जब बहुत तेज चल रही है, सडनली आप ब्रेक मारेंगे तो देयर विल बी अ चांस टू स्लिप, आप गाड़ी स्लिप हो जाएगी, आप गिर जाओ। मेनी मोर थिंग्स आर देयर। ये तो एक दो रीजन बता रहा हूं। ठीक है? नाउ चेंज इन द कस्टमर टेस्ट भी हो सकता है, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द चेंजेस। ये बोल रहा है कुछ चीजें हैं जिसके कारण रीजन है कि स्कूटी कम डिमांड में है। ये कुछ रीजन है, लेकिन ये कुछ रीजन ही सिर्फ हो सकते हैं क्या? इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है? व्हेन इट कम्स टू इंटररिलेटेडनेस, इंटररिलेटेडनेस का मतलब होता है डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। अलग अलग जो बिजनेस एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं ना, एनवायरमेंटल फोर्सेस, वो हमेशा एक साथ इंटररिलेट कर जाते हैं। जैसे इंटररिलेट, जैसे भी बताया, अगर पिछले वाले इसमें देखें, these are the different things, लेकिन these are different things which are interrelated one another, जिसके कारण फॉल इन डिमांड हो गया। तो ये क्या है? अलग अलग फोर्सेस हैं। अलग अलग फोर्सेस में क्या है? सबसे पहले आपने देख लिया कस्टमर का टेस्ट, बता रहा है। तो बेसिकली ऑल द फैक्टर्स interrelated with one another. So health awareness has increased the demand for what? Gym. Demand for what? Low calorie food products. Demand for what? आप इसके अलावा एक और चीज हो सकते हो, डिमांड फॉर व्हाट? हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारी चीज भी आपकी बढ़ गई है। आपको पता है भाई कब आपको कितना पैसा लग जाए, कब आपको स्टंट लग जाए, कब आपको हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी कोई भी हो सकती है। एट दैट टाइम व्हाट यू नीड मनी। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराना हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ गया ना। तो ये तो दो हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। लेकिन हेल्थ अगर खराब हो ही गई देन व्हाट? देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सोल्यूशन। और तो सोल्यूशन क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। तो आजकल देखो हेल्थ इंश्योरेंस कितना तेजी से बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है? यही
नेक्स्ट हम स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं। जनरल फोर्सेस का मतलब होता है ओवरऑल इकोनॉमी को जो या ओवरऑल जितने भी बिजनेस है उनको इम्पैक्ट करता है। स्पेसिफिक की बात करता हूं तो स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस इट स्ट्राइक्स। सो व्हाट इट इज, स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स और कस्टमर्स, सप्लायर्स अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली। इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल बिजनेस। ठीक है, इंडिविजुअल किसकी बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर बिजनेस। और अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल की जब बात कर रहा हूं तो बिजनेस एज अ होल, आपके देश में जितने भी टाइप के बिजनेस है मैं सबकी बात कर रहा हूं। जैसे सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इम्पैक्ट इनडायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इंटरेक्ट व्हाट, इंटरफेयर द होल बिजनेस एनवायरमेंट। अब सोचो यार, अगर कोई, जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली टैक्सेस कम हो गए। कौन सा टैक्सेस, जीएसटी जो है वो टैक्सेस का रेट नीचे गिरा दिया ना, हर चीज में, मैक्सिमम चीज में नीचे गिरा। तो उसमें आपने क्या देखा, जैसे ही टैक्स गिरा आपने देखा गाड़ी तो ज्यादा बिकने लगी, बहुत सारी चीजें ज्यादा बिकने लगी। तो दिस इज व्हाट, जनरल फैक्टर। तो जनरल फैक्टर, जनरल फोर्स क्या होता है, जो आपकी पूरी की पूरी बिजनेस एनवायरमेंट को क्या कर दे, अफेक्ट करता है। और इसकी बात करता हूं, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स दैट पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, पक्का। नाउ कहो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है रिसर्च। रिसर्च में आर हॉल रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ठीक है, नेक्स्ट असिस्ट इन इमेज बिल्डिंग। नेक्स्ट हम कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड थ्रेट, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, सपोर्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, एक एक करके पढ़ लेते हैं। जनरल वाला मींस जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। अगर आपको नॉर्मल टर्म्स में देखें तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस फॉर्म को इंपैक्ट करें, और जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करें या बिजनेस को इफेक्ट करें। तो इनडायरेक्टली बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन, जैसे हमने देखा पिछले हफ्ते या पिछले 15 दिन के अंदर व्हाट हैपन एक्चुअली, क्या हुआ एग्जैक्टली। 15 दिन के पहले देखा आपने जीएसटी बिल, जीएसटी जो था, जीएसटी में चेंजेस आए। जब जीएसटी में चेंजेस आए तो सारे जितने भी बिजनेस फर्म्स थे सबको इफेक्ट हुआ। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इनडायरेक्टली दे हैव इफेक्टेड दी होल बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, लेकिन जब मैं आता हूं डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब किसी एंटरप्राइजेस की बात करो, किसी भी इन्वेस्टर्स, आपने देखा इन्वेस्टर से ज्यादा पैसे पे इन्वेस्ट चीज वो चीज कह सकते हैं हेल्थ। आपको ड्यूरिंग कोरोना कोविड के समय हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल में बहुत फायदा है। क्यों, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या आ गया भैया, आपको पता चला है जितने भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कंपनीज, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। क्यों, ऑक्सीजन की डिमांड है तो ऑक्सीजन बेचना स्टार्ट करो। समझ आया। तो इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट व्हाट, डायरेक्टली द एंटरप्राइजेस। हॉस्पिटल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल कम थे, आपने देखा ड्यूरिंग कोविड नंबर ऑफ हॉस्पिटल कम गया था, गली गली में हॉस्पिटल खुल गया। क्यों, क्योंकि पेशेंट ज्यादा थे, हॉस्पिटल कम थे। तो आपको पता है डायरेक्टली इफेक्ट किया। तो इन्वेस्टर्स ने डायरेक्टली पैसा कहां डालना स्टार्ट किया, हॉस्पिटल। कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, हॉस्पिटल। सप्लायर्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड ऑल दीज ऑल थिंग्स, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड ऑल द इक्विपमेंट्स। समझ आया। तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और याद रखना है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इंपैक्ट करता है। इट इज नॉट लाइक कि वो जनरली सबको इंपैक्ट करेगा एट अ सेम टाइम, नहीं, लेकिन ये सबको इंपैक्ट करेगा एट अ सेम टाइम। जब जीएसटी स्लैब चेंज हुआ तो ये बताओ, सिर्फ हेल्थ सेक्टर में गया क्या, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में गया क्या, सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर में गया क्या, सिर्फ सेलिंग सेक्टर में क्या क्या, नहीं, इट इंपैक्टेड द होल ऑफ द मार्केट एज अ होल, फॉर द बिजनेस फॉर्म एज अ होल। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। दीज आर द थिंग्स। पक्का, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इनडायरेक्टली इंपैक्ट का मतलब होता है ये सबको करता है एक साथ। डायरेक्टली का मतलब होता है कुछ सेक्टर को करता है, स्पेसिफिक। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, दीज ऑल आर द थिंग जिसको हमने पढ़ा था रिसर्च। ठीक है, अंडर दिस फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेसिकली इफ यू गेट एन आइडिया कि क्या आपके आसपास बिजनेस एनवायरमेंट में इफ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच टू बी चेंज्ड। सपोज आपने देखा कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिड्यूस द टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और बोल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम क्या करना है, सब्सिडी, वी विल गोइंग टू प्रोवाइड 40% 50% सब्सिडी टू द कंज्यूमर्स। तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। जिसको सबसे पहले पता चला,
अगर वही सबसे पहला स्टेप ले ले और वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने स्टार्ट करे, तो हु विल गेट द एडवांटेज फर्स्ट? The one who has taken the step first. So that's what written. Recognize the opportunity to get the first mover advantage. Early identification of opportunity helps an enterprise to compete it with competitors. अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा तो बाकी कॉम्पिटिटर्स से आप आगे रहोगे ना, और आप उसे पहले से ही एग्जीक्यूट कर चुके होगे. मारुति सुजुकी became the leader car market because it was the first to recognize the need for small cars in India. भाई मारुति कार ने सबसे पहले छोटी छोटी कारें बनाई. छोटी कार से मेरा मतलब क्या है? द कार विच विल बी फॉर द मिडिल क्लास ऑफ द पीपल. मिडिल क्लास पीपल से मतलब है कि वो कार जो सस्ते रेट में बनाए. तो मारुति ने स्टार्ट किया था मारुति 800 हैवी, रिमेंबर, ठीक है. फिर उसके बाद टाटा ने एक दूसरा लिया था. टाटा ने कौन सा इन फ्यूचर बाद में कर दिया था? टाटा नैनो. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ असिस्ट इन इमेज बिल्डिंग. Company can build positive image by understanding people's problem and resolving them. What they are saying? देखो यार, assist in image building का मतलब है अगर आपको पहले से पता चल जाए. क्या पता चल जाए बेटा? कि कंपनी अपनी पॉजिटिव इमेज बना सकता है अगर उनको पता चले कि लोगों की कैसी प्रॉब्लम है और लोग उससे कैसे. जैसे आपको पता है कोक पीना मना है. एवरी नाउ एंड देन एवरी पीपल से कि कोक इज नॉट गुड. कोक में बहुत ज्यादा शक्कर होती है, बहुत ज्यादा मतलब शक्कर ही शक्कर होती है, ठीक है. कोक मतलब एनी कोल्ड ड्रिंक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. तो कोक ने क्या किया? सबसे पहले एक इनिशिएटिव बना लिया, नो डाइट या जीरो डाइट. क्या बना लिया? डाइट को. डाइट को मतलब क्या है? इसमें बोल दिया शुगर है ही नहीं, ठीक है. तो लोगों ने क्या किया? ये प्रेफर कर लिया. क्यों प्रेफर किया? क्योंकि इसके हेल्थ इश्यूज नहीं है. अकॉर्डिंग टू दैट मैगी आ रही थी तो मैगी में बोल दिया था कि मैदा है, मैदा के अलावा बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो लोगों ने मैदे को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया. तो क्या कर दिया? मैगी बनाना स्टार्ट किया, वेजिटेबल आटा मैगी. कौन सी मैगी? आटा मैगी. मैदा नहीं खिला रहा है आपको, आटा मैगी खिला रहा है. पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग इट, ठीक है. उसके बाद होता है कॉपिंग विद रैपिड चेंज. व्हाटएवर चेंज इज देयर इन द मार्केट. मार्केट में अगर कोई नई चीज आई है, व्हाटएवर इट कैन बी अ न्यू ट्रेंड, इट कैन बी अ न्यू टेक्नोलॉजी. आपने जल्दी से उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, उस पर्टिकुलर जो ट्रेंड है, जो भी चेंज हुआ है, वो क्या कर दिया? अपने में लेके आ गए. So basically, coping with rapid change, all sizes and all types of enterprises are facing increasingly dynamic environment. Dynamic environment मतलब क्या होता है? Regularly the change in the trend is varying. No, चेंज होता रहता ना ट्रेंड. अभी कोई से पैंट का, जैसे आपने देखा पहले स्किनी पैंट चलते थे. स्किनी पैंट के बाद क्या हुआ? उसके पहले बेल बॉटम चलते थे. फिर आपने देखा रेगुलर फिट चलने लगे. फिर आपने देखा बैगी पैंट चलने लगे. तो दिस इज व्हाट द ट्रेंड, चेंज इन द ट्रेंड इन द मार्केट. अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाओगे तो आपका जो whatever goods you are making, वो लोग खरीदते रहेंगे और वो मार्केट में चलता रहेगा. That's what it is saying. To manage with changes, manager examine the environment and develop suitable plan for it. ठीक है. जैसे ट्रेन increasing traffic in Delhi led to development of what? मेट्रो ट्रेन. मेट्रो ट्रेन वहां पे बना दी. क्यों? क्योंकि आपको पता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ऑन द रोड्स. तो रोड में ट्रैफिक होता है तो हमने क्या करना है? मेट्रो बना दो. मेट्रो में क्या होगा? ट्रैफिक हमारा मिनिमाइज हो जाएगा. एक मेट्रो बहुत सारे लोग एक बार में बैठ सकते हैं. मेनी मोर थिंग, ठीक है. अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड थ्रेट. ग्रेट. Indian firms can compete with foreign firms by improving what? The quality of the product, reducing cost of the production, and engaging in aggressive advertising. Advertising का मतलब पता है ना तुम लोगों को पता भी चले कि क्या चीजें हैं. तो बेसिकली अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड थ्रेट्स. थ्रेट्स मतलब होता है वो सारी चीजें जो आपकी कंपनी को या आपकी किसी भी चीज को प्रॉब्लम कर सकता है इन फ्यूचर. तो इंडियन फर्म्स को क्या बोला गया? अगर आपको फॉरेन फर्म से आप कंपीट करना है तो ये सारी चीज आपको दिमाग में रखनी है. सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा. दूसरा कॉस्ट फ्रेंडली होगा कोई भी चीज तो भी लोग आपका मटेरियल खरीदेंगे. एल्स यू विल गोइंग टू बाय फ्रॉम another company is what? A company which is not there in India, a foreign company. अगर आपको इंडियन मार्केट में अपना नाम करना है तो आपको उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा. कंपीट किन किन चीजों पे? ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स, ठीक है. रतन टाटा मोटर्स इज कंपीटिंग विद डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कॉम्पिटिटर इन इंडियन मार्केट. आपको पता है, ठीक है. लैंड रोवर एंड ऑल. लैंड रोवर हुआ, उसको ऊपर क्या बना है? इसका सर जेगुआर ऑल्दो अब हमारे यहाँ है ही नहीं है, बहुत कम हो गया, ठीक है, इसका मार्केट. सपोर्ट इन प्लानिंग and policy formation. Environment brings both what? Opportunities as well as threat for business environment. भाई support and planning and policy formation, whatever you are doing for your company, अपनी फर्म में जो भी whatever is your aim, उससे रिलेटेड जो भी आप प्लानिंग एंड पॉलिसीज बनाते हो, उसके लिए जो एनवायरमेंट है वो दोनों चीज साथ में लेके आता है. वो साथ में लेके आता है. दे कम्स अप विद द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज विद द थ्रेट.
जो आपकी कंपनी के लिए बेकार हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर प्लान एंड पॉलिसी। सो इट्स अंडरस्टैंडिंग कैन कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पता चल जाए कि इन फ्यूचर ये पर्टिकुलर चीज थ्रेट है, उसे आप कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मेकिंग योर पॉलिसीज एंड दिस। लाइक थ्रेट क्या बोल दिया, डिमांड फॉर स्कूटर इज फॉलिंग, तो आपने क्या किया, ये स्टार्टेड। अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप बाइक बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आपको पता है एक चीज की डिमांड कम हो रही है तो दूसरी चीज चाहिए लोगों को, ऐसा तो नहीं है अगर इसकी डिमांड कम होगी तो लोग पैदल चलने लगेंगे, नहीं ना, दे नीड सम अदर व्हीकल। तो व्हीकल इज व्हाट, अगर हमने देख लिया लोगों को स्कूटी पसंद नहीं है तो लोगों को बाइक दे दो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज है, स्कूटी और बाइक में व्हाट इज द मेन डिफरेंस यू फाइंड? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसमें होते हैं? इफ आई से सबसे ज्यादा स्कूटी में होते हैं, तो whenever there's a bike or anything जिसमें गियर होता है ना, उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। जिसमें गियर नहीं होता ना, उसको आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा फ्री चलती है। समझ आ रहा है? जब आप बात करते हैं स्कूटी की, स्कूटी में अगर आपने ब्रेक ब्रेक नहीं तो स्मूथ चलता है, आप स्किट होने के चांस सबसे ज्यादा स्कूटी में होते हैं, नॉट इन बाइक्स। ठीक है, तो बेटा इजी आसपास अगर कहीं जाना है देन स्कूटीज आर वेरी गुड, लेकिन आपको लॉन्ग जर्नी जाना है, रफ ड्राइव कर रहे हो बहुत ज्यादा, देन बाइक्स आर गुड फॉर दैट। ठीक है, तो लिखा हुआ है बजाज ऑटो हैज स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स एंड कंसंट्रेटिंग ऑन मोटरसाइकिल। अभी देखा ना, पहले बजाज के स्कूटर आते थे, एक साइड बहुत भारी होता था, एक जगह बहुत हल्का होता है, नॉर्मल जो आपका प्रीवियस जो ओरिजिनल स्कूटर जैसे आपके, तो अब तो स्कूटीज आती हैं। स्कूटी आई एम सेइंग मोपेड, स्कूटी इज द नेम ऑफ द कंपनी, जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इसलिए लोग स्कूटी 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 बोलने लगे, लेकिन स्कूटी एक दूसरी ब्रांड का नाम है। ठीक है, स्कूटी नहीं बोलते, उसे मोपेड बोलते हैं। तो मोपेड जो आप देखते हो दैट इज डिफरेंट। मोपेड में गियर नहीं होते, इस स्कूटर में गियर होते थे, आपको पता है? वो हाथ में गियर होते थे, टक टक टक, है ना। चेतक आता था, बजाज का भी आता था, आई थिंक बजाज चेतक ही था ना। हाँ, then resources utilization, obviously environment provide various resources for running a business like what, finance, manpower, firm must get these resources to grow। आपको ये दोनों चीज कहां से मिलता है? from the environment। manpower कहां से मिलता है? बाहर से मिलता है ना। फाइनेंस कहां से मिलता है? बाहर से मिलता है। दोनों दोनों चीज क्या कर सकती है? अपनी कंपनी को ग्रो करती है, दैट्स व्हाट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छे से आपकी कंपनी ग्रो करेगी। नेक्स्ट कम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द डायमेंशन? सबसे पहला होता है लीगल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। डायमेंशन मतलब व्हाट आर द थिंग्स जिससे आपका एनवायरनमेंट बनता है। तो सबसे पहले होता है आपका कौन सा एनवायरनमेंट? लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है? तो भाई कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेचर पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। वो सारी चीजें जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहां पे होती है बेटा? पार्लियामेंट में होती है। तो लेजिस्लेचर जब वो बोल रहा है बेटा, दे आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे सिर्फ लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, इट कैन अफेक्ट योर बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, तो क्या लिखा है? नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज नेसेसरी फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ गया क्या? स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अगर आप अपने उसमें इट इज गिवन एज अ लॉ कि अगर आप सिगरेट्स, एल्कोहल, ये सारी चीज अगर आप बेच रहे हैं तो उसे प्रिस्क्राइब करेंगे ऑन व्हाट? ऑन द पैकेट्स ऑफ दिस इफ यू आर सेलिंग इट आउट। क्योंकि आपको लोगों को क्या बताना है? सच्चाई बतानी है कि ये आपकी हेल्थ को हार्म करता है। तो आपने बोला क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपने क्या किया? सिगरेट के डिब्बे में लिखना स्टार्ट कर दिया, पुटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 के थ्रू वट एवर थिंग यू आर सेलिंग, अगर वो किसी इंसान के लिए हार्मफुल है एंड स्टिल इफ यू वांट टू कंज्यूम इट, तो इट्स आवर ड्यूटी दैट वी विल गोइंग टू टेल यू कि ये पीने के बाद आपको क्या हो सकता है। तो आपने देखा होगा कभी सिगरेट का पैकेट देखना, उसके ऊपर बहुत बुरी सी इमेज बनी होती है। बुरी सी इमेज से मेरा मतलब है एक इंसान का चेहरा होगा जिसमें बता रहा होगा कि ये चीजें आपको हो सकती है, कैंसर एंड ऑल। ठीक है, आपने देखा होगा हर मूवी के पहले आपको आता है, यू मस्ट हैव सीन द मूवीज जहां पे अगर कोई एल्कोहल या सिगरेट कंज्यूम कर रहा होता है तो सबसे नीचे लिखा जाता है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग एंड एल्कोहल आर इंजूरियस टू हेल्थ, दीज ऑल थिंग्स आर रिटन। तो आपको बताया जाता है कि ये सारी चीजें हैं। तब भी नहीं मान रहा हो देन इट्स ओके, देन इट्स योर चॉइस। Political environment, but obvious है, consists of political stability and the policies of the government। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और पॉलिसी जो गवर्नमेंट बना रही है। स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अगर आपको पता है कि एक गवर्नमेंट है जो स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में मेजोरिटी में कौन होता है? द पीपल हु मेक द गवर्नमेंट। अगर एक गवर्नमेंट पे हमें इतना भरोसा है कि आने वाले 10, 15, 20 साल तक वो चलेगी,
तो हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेके चल सकते हैं। अब अगर हमें नहीं पता है, इफ वी डोंट नो दैट दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट कैन लास्ट फॉर इवन वन फुल सेशन, तो हम कोई भी बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ टाइप नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे पता है नेक्स्ट गवर्नमेंट विल कम और वो उसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दे। तो that's what it is. Gujarat has established itself as a best state of government because of the political support. पता है सबको ना, गुजरात को आज हम बोलते हैं हमारे भारत का सबसे अच्छा देश, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस फ्रेंडली। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कौन सा, गुजरात एट प्रेजेंट। ऑल्सो सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का इंक्लूड सोसाइटी इन विच द बिजनेस वर्क, लिटरेसी रेट, कस्टम वैल्यू, बिलीफ, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें क्या होती है, सोशल वैल्यू, जहां पे आप अपना बिजनेस चला रहे हो। हेल्थ अवेयरनेस हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर व्हाट, जिम्स, लो कैलोरी फूड प्रोडक्ट। हेल्थ अवेयरनेस ने इन सारी चीजों को बढ़ा दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या, इंश्योरेंस एंड ऑल मेनी मोर थिंग, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट कम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बट ऑब्वियसली विदाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका कभी कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो बिजनेस क्या है, कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन अ कंट्री, इंक्लूड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, corporate profit, inflation rate in employments and all. What do you mean by inflation rate? पता है ना, कार अगर कार लेने पे कोई भी बैंक, सारे के सारे बैंक अगर क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा दें, तो आप गाड़ी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो अगर कार बेचना है मार्केट में, एट दैट टाइम व्हाट यू नीड, द टैक्स ऑन कार शुड बी डिक्रीज। जैसे भी आपने देखा जो नया जीएसटी स्लैब आया, अगर उसमें आप कार खरीदते हो तो उसमें आपको 28 की जगह 18% जीएसटी देना है। तो सोचो अगर कोई 10 लाख की गाड़ी ले रहा है तो 18% और 10%, मतलब 10% कितना होता है, गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। 10 लाख बेटा, 10 लाख का 1 लाख हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो 1 लाख का डिफरेंस गाड़ी में आ रहा है। कैन यू इमेजिन, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज बाइट, उसने खरीदी अभी, ही बॉट वन कार, इसकी की एल्ट्रॉस, आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग इज अमाउंट, 1.5 महीने पहले। ठीक है, एंड नाउ उसको 28% उसने इंटरेस्ट दिया था और अभी परसेंट हो गया 18%। तो ये जस्ट आस्किंग, हम लोग जब बैठे थे तो बता रहा था कि यार 1 महीने बाद ले लेता मेरा 1 लाख रुपए कम लगता है, वही कार उसे 9 लाख में पड़ जाती। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दीज आर द थिंग्स। So technological environment, obviously बात है, daily new technology are coming in the market में आप देखते हो नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमेशा चल रहा है। सेलफोन देखो, हर साल सेलफोन चेंज होते हैं, तो हर सेलफोन में आपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड देखा। आपके यहाँ से एप्पल का फोन अभी 9 सितंबर को एक नया फोन लॉन्च हुआ था, 9 और 14, 9 सितंबर है ना, 9 सितंबर को आईफोन 17 लॉन्च हुआ। जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ तो आपको पता होना चाहिए हर साल होता है आईफोन एक नया लॉन्च। तो हर साल नया आईफोन में होता क्या है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड नथिंग एल्स। ठीक है, सो इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, प्रोवाइड्स न्यू वेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस। तो बेसिकली आप देखो, फिक्स लाइन टू कहां चलेगा, मोबाइल फोन चलेगा। आज हम कहां चलेगा, लेटर से ईमेल्स पे आ गए। दीज ऑल आर द टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या थे बेटा, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। सबसे पहले लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, याद रखना पेपर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉज करो जरा।